हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सूत्र क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल और आयतन का है, जो परीक्षा के दृष्टि से कतई जहर है, कतई जहर है एकदम। इस पूरे फार्मूला से हम जो बता रहे हैं क्षेत्रमिति का पूरे फार्मूला से 2 से 3 नंबर आए एकदम पूछेगा। 2 अंक वाला छोड़ के 2 अंक प्रश्न वाले में जो सूत्र लगेगा उसको छोड़ के पूछेगा। इसलिए इस फार्मूला को एकदम याद कर लेना है। आई लॉन्ग टाइम आपको काम देगा, लंबे समय तक ये काम देगा आपको। या आप टीचिंग करेंगे या किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, सब में ये फार्मूला काम देगा। इसलिए इसको एकदम सुनकर लिखना है, फिर सुनकर लिखना है। 2-4 बार ऐसा क्रिया कीजिएगा तो ये आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। चलिए पहला जो हम लिखे हैं यहाँ आर, क्या लिखे हैं? आर प्लस आर बराबर डी, मतलब व्यास जो है त्रिज्या दुगना त्रिज्या के बराबर होता है। 2r के बराबर d होता है, 2r के बराबर d होता है। r बराबर d/2। आप जो हिसाब बनाइएगा वो सब r में बनेगा, इसलिए लिख दिए हैं r बराबर d/2। और ये पूछता भी है एक अंक वाले में कि d बराबर किसी वृत्त का व्यास जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, ये पूछता है भी बाबू। इसलिए ध्यान से इसको एकदम याद कीजिए, इसको ध्यान से याद कीजिए। ये पूछेगा r बराबर d/2, d बराबर 2r, ये दोनों याद रखिएगा। अगला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो कम समय है इसलिए सिर्फ हम सूत्र लेकर आए हैं। जब अगला बैच वाले को जब आगे हम सूत्र बताएंगे तो इसको सिद्ध करके ही आपको दिखाएंगे। वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का परिधि πr, क्योंकि वृत्त के परिधि के आधा तो 2 खत्म हो जाएगा तो की बचेगा πr। अर्धवृत्त का परिमाप 2r प्लस πr, 2r प्लस πr। वलय का क्षेत्रफल ई बराबर पूछता है, ये बराबर पूछेगा आपको। इस पर हिसाब और फार्मूला, वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी r स्क्वायर माइनस पाई छोटी r स्क्वायर, मतलब बड़का वृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटका वृत्त का क्षेत्रफल। समझ गए होंगे। आगे देखिए ध्यान से, आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इसको। ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। त्रिज्या खंड त्रिभुज काटा है, त्रिभुज काटा है। और केंद्र पर थीटा कोण बना रही है, केंद्र पर थीटा कोण बना रही है। तो इसलिए लिख दिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको ऐसे याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। लघु खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई बराबर θ/180 पाई r, ऐसे याद रखिएगा, अच्छा लगेगा बोलने में आपको बार बार। ऐसे पाई r θ/180 बोलिए। त्रिज्या खंड का परिमाप 2r प्लस θ/180 पाई r, की बोले 2r प्लस θ/180 पाई r। इसको शॉर्ट करने के लिए r कॉमन ले लिया गया, 2r कॉमन ले लिया, सॉरी r कॉमन ले लिया, बच गया 2 और θ/, r तो बाहर निकल गया तो पाई θ/180। ये दोनों भी याद रखिएगा।
साइन 120 का मान होता है √3/2 और साइन 150 का मान होता है 1/2। समझ में आ गया आपको? आगे ध्यान दीजिए, आगे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा घनाभ। घनाभ में जो होता है 6 कोण होता है, 12 किनारा, 4 विकर्ण और 6 आयत होते हैं। ये लंबाई हो गई आपकी, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। समझ में आ गई आपको? ये लंबाई, ये चौड़ाई या ये ऊंचाई। यहां लिख भी दिए हम। घनाभ का वक्र पृष्ठ यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का यहां संपूर्ण होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की होता है 2 × L/B प्लस L/H प्लस B/H। मतलब इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। वर्ग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई, आयतन निकालेंगे तो घन इकाई। एकदम इसको नहीं भूलना है। आगे घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L गुना B गुना H। घनाभ का विकर्ण √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, L² प्लस B² प्लस H²। समझ गए? आगे देखिए, आगे घन है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, क्योंकि घन वर्ग के आकार का वर्ग का होता है। और क्या बोले थे, घनाभ होता है, घनाभ होता है आयत और घन होता है वर्ग। समझ गए? तो घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्या है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको निकाल के दिखा दिए हैं, मगर इतने याद अभी रखिए कि क्योंकि अभी एग्जाम देना है आपको। 6 गुना भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब तीनों भुजा बराबर तो भुजा क्यू L3। घनाभ का विकर्ण √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। समझ में आ गया? आगे आपके सामने है बेलन। आयताकार भाग को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। आयताकार भाग को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए आप, ध्यान से इसको देखिए आप। आयताकार भाग को ये इसको क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × h + r। समझ रहे हैं ना? यहां पर ध्यान से देखिएगा तो एक बार याद हो जाएगा आपको। हमने कॉमन ले लिया यहां पर। बेलन का आयतन πr²h। खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की होता है 2π × बड़ी RH प्लस छोटी RH प्लस बड़ी R प्लस छोटी R × बड़ी R माइनस छोटी R। ठीक, आगे देखिए आपके स्क्रीन पर है खोखला बेलन में लगी धातु के आयतन है ना, पाई बड़ी R² H घटाओ पाई छोटी R² H। मतलब बड़का आयतन में, बड़का बेलन में छोटका बेलन को घटा देना है। शंकु देख रहे हैं, शंकु का ये चित्र है, जना रहा आपको शंकु का। ये हो गया आपको तिरछी ऊंचाई जिसको L से सूचित करते हैं। ये हो गया ऊंचाई जिसको H से सूचित करते हैं। ये हो गया त्रिज्या जिसको R से सूचित करते हैं। शंकु के यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है बाबू। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। चिन्ह भी देख रहे हैं आप। शंकु का वक्र पृष्ठ πr/L, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr/L प्लस πr², मतलब वक्र पृष्ठ में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए πr × L प्लस R। शंकु के आयतन 1/3 πr² H और L बराबर ये जो है बराबर पूछता है। ये L बराबर हो सके ऑब्जेक्टिव में भी दे दे आपको। L बराबर क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। L को तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर। L² बराबर H² प्लस
आर स्क्वायर। ये आप क्या देख रहे हैं, गोला, ये क्या है, गोला है बाबू। गोला का बक पृष्ठ की होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का बक पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से। उसके बाद आ गया गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का बक पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू। उसके बाद सेल का आयतन, मतलब डबल गोला रहेगा तो उसका आयतन क्या है, बड़ा गोला के आयतन घटा छोटा गोला के आयतन। समझ गए? आगे आगे तो ये तो बता ही दिए हैं, समझ में आ गया आपको। इससे आपको 2 से 3 एकदम 3 नंबर रहेगा, डायरेक्टरी सूत्र रहेगा, पूछेगा आपको। अगर याद कर लिए आप अच्छी तरीका से तो आप आराम से 2 अंक ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। फिर इस पर रहेगा हिसाब, तो हिसाब भी बन जाएगा, डबल काम हो जाएगा। दोनों काम याद करने के बाद दोनों काम हो जाएगा। चलिए ये सूत्र खत्म हुआ, आज का क्लास यही खत्म हुआ। जय हिंद।